इसलिए जो भक्ति का मार्ग है सबसे सुंदर मार्ग है भक्ति। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस कियो जन्म जन्म पछताए। कलयुग केवल नाम आधारा नहीं कहते, सुनते हैं आप, ये भक्ति का ही है। हम सब लोग सदगुरु की भक्ति करें, और यही बात धर्मदास साहब जी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मीठी सकल धर्मदास की पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। ये तो मेरे कोटि जन्मों का पुण्य का फल है कि साहिब ने मुझे प्राप्त हुए, साहिब के दर्शन मिले। इसलिए सच्चे गुरु का मिलना भी सौभाग्य की बात है, एक अच्छे गुरु का मिल जाना। क्योंकि इस नकली दुनिया में सब चीज की नकल आ जाती है, सब चीज की नकल आ जाती है। ये नकली दुनिया है, सब चीज की नकल। आज के समय में देख लो आप, हर चीज की नकल आने लगी, और जो ज्यादा भरोसेमंद होता है उसकी नकल ज्यादा आती है। अब देखो, चोर को आना पड़ता है तो पुलिस बन के आता है, क्योंकि पुलिस पर भरोसा। आतंकवादियों को आना पड़ता है तो आर्मी यानी सेना की पोशाक पहन के आते हैं, क्योंकि सेना पर सबको भरोसा है। संतों पर भी बहुत भरोसा है, सन्यासियों पे, साधुओं पे, संतों पे। इसलिए रावण ने भी सोचा सीता का हरण कैसे करूं, सन्यासी बन जाता हूं। मैं रावण से कहता हूं, रावण तुम तो सन्यासी बन गए, लेकिन हम बदनाम हो गए। हुए कि नहीं बताओ? क्योंकि वो भी तो एक सन्यासी बन के गए थे। जो असली होता है उसी की नकल आती है। 500 रुपए की नोट की नकल आएगी, नकली नोट है ना। 300 रुपए की कहीं देखे हो नकली नोट? होती च नहीं है। 300 रुपए की नकली नोट चलेगी ही नहीं, क्योंकि असली है ही नहीं उसकी। जिसकी जो असली होगा उसी की ही नकल होती। 300 की नोट नहीं होगी, 400 की नोट नहीं होगी, 200 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 500 की हो सकती है। इसलिए सच्चे और अच्छे गुरु की तलाश करो, और अच्छे और सच्चे गुरु जीवन में मिल जाए, ये भी बड़े सौभाग्य की बात। जीवन तर जाता है, सुधर जाता है। गुरु का मतलब है जो स्वयं जागृत है, जो स्वयं बोधवान है, जो बुद्ध है, जो संबोधि को प्राप्त है, जिसके जीवन में आचरण है, जिसके जीवन में चरित्र है, जिसके जीवन में प्रकाश है, ऐसे गुरु के पास जाओ। हाँ, वो गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता जो स्वयं दलदल में है। दो दलदल में फंसे व्यक्ति एक दूसरे को नहीं बचा सकते। दो बहने वाले व्यक्ति आपस में एक दूसरे को नहीं बचा सकते। बचाने वाले को सदा किनारे पे खड़ा होना जरूरी होता है। जो किनारे खड़ा होता है उसी का नाम गुरु है, जो तुम्हें खींच सकता है, जो अपनी बाह तुम्हें दे सकता है, खींच सकता है किनारे। तो सच्चे गुरु की भक्ति से हमें जीवन में शांति और स्थिरता की प्राप्ति होती है प्यारे हजनों। और शिकायत, जहां तक मैं कहूं, कल भी मैंने बात कही थी, शिकायत एक बहुत बड़ी भ्रांति है, कमी है। तुम यदि कहते हो कि भगवान मैं इतना करता हूं, तुम कुछ नहीं करते, इस शिकायत, इसका मतलब तुम हिसाब लेते हो अपने कृत्य का। मैं इतना पूजा, इतना पाठ, इतना व्रत उपवास, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो तुम कर रहे हो कुछ पाने के लिए कर रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ है। और स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? फिर गुस्सा होगा, प्रतिशोध होगा, क्रोध होगा, और ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब जहां कोई शिकायत नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। कल मैं कहता था ना, कुछ माताएं जो बुजुर्ग हैं वो इतनी प्यारी लगती हैं, उनसे मिलता हूँ, साहब सब अच्छा है साहब, ठीक है साहब, इतना अच्छा लगता है। भक्त भगवंत गुरु चित्र नाम बपुए। ऐसे भक्तों से जब मुलाकात करता हूँ तो मैं खुद हाथ जोड़ लेता हूँ, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है, तुमने कुछ पाया है, क्योंकि तुम्हारे मुख से शिकायत नहीं है। शिकायत क्या करना? जिसने जान लिया है शरीर है, शरीर की अवस्था है, सुख दुख साथ लगा है, शिकायत किस बात की करनी? और यदि जो कुछ भी है वो मेरे अपना ही किया हुआ है, मेरे ही अपने कर्मों का परिणाम है, तो शिकायत किस बात की करनी? कहते हैं नारद जी एक बार पृथ्वी लोक में आए,
बड़ी सुंदर जगह थी। खेतों से होके चल के आ रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ में जब बारिश के दिन हो तो खेतों को देखो तो मन प्रसन्न हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जैसे ऐसे लगता है कोई हरे रंग की चादर बिछा दी गई हो। क्या बारिश के दिनों में जब कभी दिल्ली से हवाई जहाज में आना माता लोग, एकदम हरी पूरी हरियाली लगती है, अच्छा लगता है ऊपर से। छत्तीसगढ़ बड़ा सुंदर लगता है, ध्यान का कटोरा। ये माता मन आज हरी हरी साड़ी पहन के आए। नारद जी आते थे मेड़ मेड़ होते हुए, दूर से देखा था एक कुटी में संत रहता था, वृद्ध संत। दूर से देखा, नारद जी का गेटअप भी कुछ ऐसा ही है, दूर से ही समझ में आ जाता है अरे नारद जी, क्योंकि ऊपर ऐसी मेरी तरफ बांधे रहते, मेरा तो जरा छोटा, उनका थोड़ा और बड़ा रहता है। मोगरे उंगरे का फूल बांधा हुआ है, इधर भी है इधर भी है, नारायण नारायण। दूर से पहचान लिया संत ने, अरे तो नारद जी लगते हैं। दौड़े दौड़े गया, बीच से ही पधरा करके लाने, प्रभु बड़ी कृपा हो गई, आपका दर्शन, इधर से कैसे जाना हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, सब कुछ एक साथ बोल डाला। लाया अगवानी करके कुटिया में बिठाया, जल पान पूछा, बहुत ही प्रसन्न है। नारद जी आए। नारद जी का मतलब है जिसको सब जगह का वीजा मिला हुआ है। वीजा जानते हो, दूसरे देश जाते हैं तो वीजा लेना पड़ता है, उनको कहीं का वीजा ही लगता ही नहीं था। बैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग, शिव लोग, स्वर्ग लोग, सब जगह बेरोक टोक जाते थे। बैठाए उठे, उसके बाद कहते प्रभु आपका शिवलोक तो जाना होता होगा। कहे हाँ जाता हूँ, क्या बात, हाँ बस कुछ नहीं, लेकिन हाँ बोलो संकोच न खाओ, बोलो क्या बात। प्रभु बस इतना ही पूछना था भगवान से कि मैं बचपन से उनकी भक्ति कर रहा हूँ, बचपन से, छोटेपन से, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, एकमात्र उन्हीं शिव भगवान की उपासना और भक्ति कर रहा हूं। बस एक बात पूछनी थी प्रभु कि मेरी मुक्ति कब होगी। अब आप तो आते जाते रहते हो, जरा पूछ लेना ख्याल आए तो नारद जी ने कहा ठीक है, अब तुम कहते हो तो पूछ लूंगा। फिर वहां से विदा हुए और आगे बढ़े। कुछ दूर गए थे तो देखा एक और छोटी सी कुटिया है, और उस छोटी सी कुटिया में एकदम नौजवान साधु, जैसे हमारे टुकेश्वर साहब जी हैं। टुकेश्वर साहब देखे हो, देख लो, इधर बैठे, सुदर्शन मूर्ति हैं, सुंदर है, अच्छे हैं। हाँ? ऐसे उनका भी जटाजूट था, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया, और एक पेड़ था, नीम का पेड़। उस नीम के पेड़ के नीचे वो भजन गा रहे हैं, अपने में तल्लीन है, लौलीन है, और भक्ति में लीन है। समझो, नारद जी दूर से ही देखे उसको, थोड़ी देर ठिठक के देखने लगे, उसको भी आनंद आने लगा। क्या बात, कैसी भक्ति, ऐसी लवलीनता कि अगर कोई आसपास से गुजर भी रहा है तो उसका ध्यान नहीं। मैं आके तब से खड़ा हूं, लेकिन ध्यान बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप वो खड़े देख रहे थे। अच्छा लगा उनको। थोड़ी देर बाद उस युवा सन्यासी का ध्यान गया, अरे प्रभु आप, मुझे तो ख्याल ही न था। दौड़े गए, पैरों में गिर पड़े और लाए, पधरा करके आसन में बिठाए। बस ऐसे हाथ जोड़े, आंख बंद, सिर नत, प्रभु बड़ी कृपा हो गई, आप दर्शन दिए, बहुत बड़ी कृपा, अहेतुक कृपा हो गई। अहेतुकी कृपा कहते जिसको, ओहो, अकारण करुणा कहते ना, अकारण करुणा वरुणालय। आज अकारण ही आपकी कृपा मुझ पर पड़ गई, आपके दर्शन मिल गए। नारद जी तो बस एक टक देखते ही रहे, कितने अच्छे हैं, युवा है, सुंदर है, अच्छे हैं, भाव भक्ति में लीन है। जानने की बात आई,
तो ख्याल आया, अरे उस बूढ़े सन्यासी ने पूछा था अपनी मुक्ति के विषय में, शायद ये भी पूछे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। अंत में इन्हीं को ही, नारद जी को ही उनको उकसाना हुआ, अरे तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? उन्होंने कहा था, क्या पूछना है प्रभु? किस पूछने की बात कहते? अरे वो पीछे एक वृद्ध सन्यासी, उनसे भी मिला, उसने अपनी मुक्ति के विषय में पूछा है। उसने कहा कि आप शिवलोक जाते रहते हो, तुम भगवान शिव से मेरी मुक्ति के विषय में पूछना, तुम्हें कुछ नहीं पूछना? उसने कहा, नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। वहां से चले गए। कुछ समय अंतराल के बाद उसी रास्ते से फिर आना हुआ। अब उस वृद्ध सन्यासी तो बस एक ही बात की प्रतीक्षा कर रहा है, नारद जी कब आएंगे और मेरी मुक्ति के विषय में जो मैंने पूछा है वो मुझे कब बताएंगे, कब आएंगे, कब बताएंगे, बस एक ही धुन चढ़ी है, प्रतीक्षा। फिर एक दिन आए नारद जी, दौड़े दौड़े गए। अब तो और ज्यादा उत्सुकता कि मैंने पूछी अपनी मुक्ति के विषय में, तो जरूर आज उत्तर लेके आते होंगे। दौड़े दौड़े गए, लीवा लाए, आसन में बिठाए, जल जलपान, अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार के बाद हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु पिछली बार आप आए थे तो मैंने अपने मुक्ति के विषय में पूछने को कहा था भगवान से, पूछा था आपने, और पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? नारद जी कहते हैं, हाँ तुमने कहा तो था, मुझे याद भी है, और मैं गया था तो तुम्हारी बात याद आ गई तो मैंने पूछ लिया था तुम्हारी मुक्ति के विषय में। वृद्ध सन्यासी ने कहा, क्या कहा प्रभु? भगवान ने क्या कहा मेरी मुक्ति के बारे में? हाँ, उन्होंने ये कहा कि उस वृद्ध सन्यासी की अभी मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन 7 जन्मों के बाद उसकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। 7 जन्म, एक नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन 7 जन्मों के बाद उसकी मुक्ति होगी। कहते यह सुनना था कि क्रोध से पागल हो गया वो वृद्ध सन्यासी। सामने पूजन की थाल रखी थी, उसने पटक दी, गुस्से से पटक दी। हाथ में जो माला थी वो भी पटक दी, नहीं करनी तुम्हारी भक्ति, नहीं करना तुम्हारा सुमिरन। बचपन से अब तक भक्ति करने का यही परिणाम कि 7 जन्मों के बाद मेरी मुक्ति होगी, नहीं करनी है। नारद जी ने सोचा चुपचाप चले जाने में भलाई है। हाँ, जिस तरह ये आवेश में है, चुपचाप यहां से निकल जाने में ही भलाई है। वहां से चुपचाप चले गए। आगे गए तो उस युवा सन्यासी को पूर्व की भांति अब भी उसी तरह भक्ति में लीन पाए, भजन गाते, नाचते, करताल बजाते। थोड़ी देर बाद जब उनका ध्यान आया, पुनः उसने वहीं अपनी कुटिया में ले जाकर के बिठाया, और जो अतिथि सत्कार जो करते हैं सब कुछ उसने किया। बड़े प्रसन्न हैं, बहुत ही प्रसन्न। और प्रसन्न वही रह सकता है जिसके मन में कोई शिकायत ना हो, जिसके मन में ये हो, प्रभु तुमने मुझे बहुत दिया, मेरा दामन ही इतना बड़ा न था, तुमने जो दिया मेरे दामन में समाया ही नहीं। ये भाव, इसको कहते हैं भक्त। तुमने बहुत दिया प्रभु, मैं तो इस योग्य न था, इस योग्य न था, इस काबिल न था, लेकिन तुमने बहुत दिया। वैसी प्रसन्नता में उसने पूछा। उसने कहा नारद जी ने, अरे तुमने अपनी मुक्ति के विषय में तो कुछ पूछा नहीं था, लेकिन वो वृद्ध सन्यासी ने पूछा था अपनी मुक्ति के विषय में, तो मुझे तुम्हारा भी ख्याल आया। मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी पूछ लूं। मैंने पूछा था उस युवा सन्यासी की मुक्ति कब होगी प्रभु, तब भी उसके मन में लालसा नहीं कि क्या कहा। नारद जी को ही कहना पड़ा, तुम्हारी मुक्ति के विषय में पूछा तो भगवान ने यह कहा कि वो सन्यासी जिस पेड़ के नीचे भजन करता है, सुमिरन करता है, नाचता है,
भक्ति में तल्लीन है। उस पेड़ में जितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जितनी डालियां हैं, उन डालियों में जितने पत्ते हैं, उसके बराबर जन्म लेने के बाद ही उसकी मुक्ति होगी। जब उस युवा सन्यासी ने ये सुना तो बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगे। क्यों करने लगे? कहा भगवान तुम्हें लख लख धन्यवाद, तुमने एक पेड़ कहा, इस जंगल में हजारों हजारों पेड़ हैं, लाखों लाखों शाखाएं हैं और करोड़ों पत्तियां हैं, टहनियां हैं, तुमने एक पेड़ तो कहा है? तुमने एक पेड़ तो कहा, यहां तो हजारों हजारों पेड़ हैं, तुमने एक पेड़ तो कहा। ये है भक्ति भाई, इसे कहते हैं भक्ति, है ना? भक्ति का मतलब है जो भी है मेरे पास बहुत है प्रभु, जो तुमने दिया मेरी पात्रता से ज्यादा दिया, ऐसा भाव रखना और अपनी भक्ति में लीन रहना, भक्ति का मार्ग न बदलना, ये सच्ची भक्ति है।